पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इंडिया गठबंधन को टेंशन में डाल रखा है। चंपाई सोरेन को लेकर अटकलें ये है कि वो बीजेपी में जल्द शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन एक बार फिर आज दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप से भी उनकी मीटिंग की संभावना है। कल ही चंपाई सोरेन ने कोलकाता में बीजेपी नेता और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। कुछ दिन पहले ही चंपाई सोरेन ने ये साफ कहा था कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, वो संघर्ष करने वाले नेता हैं। इस दौरान चंपाई सोरेन ने बीजेपी से दोस्ती के भी संकेत दिए थे। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। संन्यास नहीं लेंगे, राजनीति से संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला दोस्ती करके आगे समाज का इस राज्य का सेवा करूंगा। नया पार्टी बनाते तो समय बहुत कम है, तो नया बनाने में हमको क्या तकलीफ, इसीलिए हम नया भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्त होगा तो दोस्त के साथ आगे भी कर सकते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, जो चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि नया दोस्त बना सकते हैं, नई पार्टी बनाने में कितना समय लगता है, तो नए दोस्तों के बीच में मुलाकात तो हो रही है, लेकिन आगे बात क्या बन सकती है? देखिए मीनाक्षी, अगर बात करें जिस तरीके से झारखंड में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के चंपाई सोरेन लगातार अपने विकल्प तलाश रहे हैं और बीजेपी के कई सारे जो सीनियर नेता हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। पहले भी उनकी एक राउंड की मुलाकात हो चुकी है। आज वो फिर से दोबारा दिल्ली पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो सूत्र हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो कि झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं, उनसे चंपाई सोरेन की मुलाकात हो सकती है और आगे को लेकर के बातचीत हो सकती है। अब देखना यह कि चंपाई क्या बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर अपनी अलग पार्टी बनाकर झारखंड के अंदर चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार उनसे बातचीत कर रही है और बीजेपी के जो विश्वस्त सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनकी बातचीत चंपाई सोरेन से चल रही है। लेकिन चंपाई सोरेन को किस तरीके से आगे उपयोग झारखंड के विधानसभा चुनाव में करना है, क्योंकि न सिर्फ चंपाई सोरेन बल्कि और भी कई सारे जो विधायक हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से नाराज बताए जा रहे हैं, तो उनसे भी चंपाई सोरेन बातचीत कर रहे हैं। क्या वो सब भी साथ में आएंगे चंपाई सोरेन के? क्या चंपाई सोरेन अपनी एक नई अलग पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी में शामिल होंगे? इन तमाम सारी चीजों को लेकर के वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और अपने सारे विकल्प वो अभी खोल कर रखे हुए हैं। ये अभी कहना जल्दबाजी होगा कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन हाँ ये जरूर सच है कि वो बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और अपने विकल्प तलाश रहे हैं। अगर उनको बीजेपी में अच्छी डील मिलती है तो शायद वो बीजेपी में शामिल हो, अन्यथा वो अपनी नई पार्टी बना करके चुनाव में जा सकते हैं। लेकिन समय चूंकि अविनाश बहुत ही कम रह गया है और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे वो भी ऐसे बता रहे हैं कि एक तरीके का सेंटिमेंट इस वक्त जेएमएम के साथ लोगों का दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये अलायंस या ये दोस्ती कितनी ही कामयाब हो पाएगी? जी देखिए मीनाक्षी, अगर बात करें तो चंपाई सोरेन को कोयलार का टाइगर कहा जाता है और कोयलार रेंज में झारखंड की अगर बात करें तो 14 विधानसभा सीट है और पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे झारखंड के अंदर बीजेपी 14 की 14 विधान सीट वहां पे लूज कर गई थी। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास भी वहां पे सीट लूज कर गए थे। तो यही कारण है कि बीजेपी चंपाई सोरेन की ताकत को जानती है, इसलिए वो लगातार बातचीत भी कर रही है और चंपाई सोरेन भी अपनी ताकत को बखूबी जानते हैं, क्योंकि आदिवासी का एक तबका जो है उनके साथ है और ये आदिवासियों के तबके का एक वोट बैंक उनके साथ हमेशा रहता है। लिहाजा यही कारण है कि चंपाई सोरेन लगातार बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं और एक अच्छी डील की वो संभावना वहां से तलाश रहे हैं। अगर बीजेपी के साथ उनकी ठीक डील होती है तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अपने लिए भी टिकट मांग रहे हैं, अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे हैं। आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।